बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस मैथ्स फॉर आईकॉम पार्ट 1। बुक हम शाही जमाल की फ़ॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.67 हम इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे और जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो हमारे पास इसका क्वेश्चन है, फाइंड द सेलिंग प्राइस इन द फॉलोइंग केसेस। इसका फर्स्ट केस हमारे पास है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 12,000 एंड गेन 10%। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ गेन गिवन है जो कि परसेंट में है। ठीक है, गेन गिवन है यानी कि प्रॉफिट कह लें या गेन कह लें, जो कि परसेंट में गिवन है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड नहीं करनी है, हमें यहाँ सिर्फ क्या करना है, जो अमाउंट है यानी कि परसेंटेज किस अमाउंट का हमें उसका बताना है। ठीक है, और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में बताना है और इसका ना अमाउंट निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं निकालना। जैसे कि हमने इससे पहले के जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें परसेंटेज का फॉर्मूला लगा था और हमने ना परसेंटेज निकाली थी। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था परसेंटेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमें सिर्फ वो अमाउंट निकालनी है जिसकी ये परसेंटेज है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो हमें फार्मूला यूज़ करना है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो कि यहाँ आ जाएगा। वी नो डैट प्रॉफिट कह लें या तो गेन कह लें, ठीक है, बात एक ही है। इक्वल्स टू SP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये याद रहे, परसेंटेज का कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ ये प्रॉफिट या गेन के लिए उसका फार्मूला है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, CP SP यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, SP हमें फाइंड करना है। ठीक है, CP तो हमारे पास गिवन है, SP हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो हमें इसको सेलिंग प्राइस के फार्मूले में इक्वल टू वाली फॉर्म में लेकर आ जाएंगे इसको। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गेन है ना, हमारा गेन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, गेन हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, और ये CP जो है माइनस में, इसको अगर हम इक्वल के इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी और इक्वल्स टू SP जो कि हमारा ऐसे रहा। अब इसको वैल्यू को हम इक्वेशन को पलट देंगे तो ये हो जाएगा SP इक्वल्स टू गेन प्लस CP। ठीक है, तो हमारी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, SP यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू CP कर लें पहले या तो गेन कर लें, बात एक ही है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने SP फाइंड करेंगे इसमें CP प्लस गेन करके। ठीक है, अभी याद रहे हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे हमारे पास 10% गिवन है। ठीक है, 10% गिवन है। 10% किसका गिवन है, 12,000 का। तो यहाँ हम लिखेंगे 10% ऑफ 12,000। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10% ऑफ 12,000 कैसे हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई होगा 12,000 से, डिवाइड हो जाएगा 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 1200। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1200। अब हमने क्या करना है, ये अब हमारे पास आ गया है 10% ऑफ 1200 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो कि हमने अपना ये फार्मूला रेडी किया है जो कि है SP इक्वल्स टू CP माइनस प्लस गेन। तो इसमें अपने अब हमने ना चीज़ें अपनी पुट करने स्टार्ट करनी है। तो जैसे कि हमारे पास, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार, SP इक्वल्स टू CP प्लस गेन, गेन कह लें या प्रॉफिट कह लें, बात एक ही है। तो यहाँ हमारे पास जो कि CP गिवन है, यहाँ हमारे पास जो कि CP गिवन है वो कितनी है, 12,000। ठीक है, कितनी है, 12,000। ठीक है, 12,000 हो गई। अब जो हमने गेन निकाला है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, 1200, तो यानी कि 12,000 में हमने 1200 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमने जो हमने हमारे पास 10% गिवन था। ठीक है ना, गेन हमारे पास 10% गिवन था, तो उसको हमने उसका 10% निकाला है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है। तो अब हमारे पास इसका गेन आ गया 1200। तो हमने 1200 इस तरह सिंपल उसमें प्लस कर दिया CP में यानी कि कॉस्ट प्राइस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी सेलिंग प्राइस यानी कि SP आ जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 1300 13,200। ठीक है, 13,200
200 हमारे पास इसकी SP आ गई, ठीक है। तो ये CB हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, गेन हमने इस तरह से फाइंड करके निकाला जो कि आ रहा था 1200, और तो ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई SP की, यानी कि सेलिंग प्राइस की 13,200। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जो कि है कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 800 और लॉस हमारे पास गिवन है 20%। लॉस गिवन है तो मैंने वी नो डैट लिख दिया, यानी कि लॉस का यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा। तो लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और हमें यहाँ भी क्या फ़ाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सिंपल इसको भी वैसे ही लेकर आ जाएंगे जैसे हमने पहले वाले इसके जो पार्ट था उसमें लेकर आए थे, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने जैसे हम लेकर आए थे ना, वहाँ तो गेन था, यहाँ अब लॉस है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, लॉस वहाँ गेन था तो वैसे ही रहा था, ठीक है। तो यहाँ लॉस है तो लॉस ऐसे रहेगा। SP है यहाँ पे माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगी, ठीक है। प्लस में हो गई तो ये हमारे पास हो गया CP, यहाँ पे इक्वल के बाद वैसे ही रहा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें अभी सेलिंग प्राइस की फॉर्म में इसको लेकर आना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस को। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे ऐसे ही रहा, ठीक है। पहले इसको सेलिंग प्राइस को ले लिया, इक्वल्स के बाद CP हमारे पास ऐसे ही रहा। लॉस हमारे पास यहाँ प्लस में था, इक्वल के उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया SP, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो याद रहे ये माइनस में सेलिंग प्राइस थी ना, तो इसको पहले मैंने पॉजिटिव में लाई, फिर पॉजिटिव से देखें पॉजिटिव ही रही, फिर हमने इस तरह से एंड में इसको इस तरह से ले आए, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट SP को उठा के वहाँ ले जाएं और लॉस को उठा के यहाँ ले आएँ, तो SP की जो यानी कि सेलिंग प्राइस की क्या हो जाएगी, साइन वैसे भी चेंज हो जाएगा और लॉस का इस तरह से वैसे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए एक स्टेप और करके दिखाया है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये फार्मूला रेडी हो गया। अब हमें पता है कि लॉस हमारे पास 20% है, 20% लिख देंगे, 20% ऑफ 800। तो अब 20% में गिवन है ना, परसेंट में, हमें परसेंट में तो नहीं चाहिए, हमें एक अमाउंट चाहिए जो कि हम यहाँ लिख सकें, ठीक है। तो पहले हम 20% लॉस निकाल देंगे 800 का, तो वैसे ही सेम होगा, 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, ठीक है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो एक एक स्टेप करके लिखना चाहें तो अच्छा हो जाएगा ये। तो ये 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, तो ये हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 0 ऐड हो गए, ठीक है, 2 8 16 और ये 0 0 ऐड हो गए, और अपॉन में हमारे पास 100 ऐसे ही रहा। अब आगे देख लेते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो वो नीचे का 1 लिखते नहीं हैं, और 160 ऊपर से बचा, ठीक है। नीचे का 1 हम लिखते नहीं हैं, और नीचे का 1 हमने नहीं लिखा, और 160 ऊपर से बच गया। तो यानी कि हमारे पास गेन कितना आ रहा है, सॉरी लॉस हमारे पास कितना आ रहा है, लॉस का है ना, तो ये 160 लॉस आ रहा है। अब जो हमारा फार्मूला था वो है हमारे पास SP, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP माइनस लॉस। तो सिंपल SP हमें फाइंड करना है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। CP हमारे पास गिवन है जो कि कितना है 800, माइनस लॉस हमारे पास है 160, तो 800 में से 160 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो कि है 640, ठीक है। तो इसका ये आंसर है 640। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सो इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है, कॉस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास 600 और प्रॉफिट गिवन है परसेंटेज में जो कि है 12%, ठीक है। तो हमने लिख दिया वी नो डैट प्रॉफिट कह लें गेन कह लें, बात एक ही है, जो कि बराबर है SP माइनस CP के, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा इसका, जैसे फर्स्ट पार्ट में अप्लाई होता है, ये वही वाला फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें हमने पहले इसको क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस इधर भी फाइंड करनी है हमने, तो हमने क्या करना है, इसको सेलिंग प्राइस के में लेकर आ जाना है फार्मूले में, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में जैसे किया था वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस CP है तो यहाँ प्लस CP हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू SP, ठीक है। SP वहाँ ऐसे ही रहा, तो ये हमारे पास हो गया प्रॉफिट प्लस CP इक्वल्स टू SP, यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस इक्वल में आ गई ना, इक्वल के बाद आ गई, तो यहाँ इक्वल से इसको पहले लेकर वो मतलब अब इसको पलट देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा SP
इक्वल्स टू प्रॉफिट ले लें पहले या सीपी ले लें, बाद एक ही है, तो हम सीपी पहले ले लेते हैं प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एस पी इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मैंने कोई भी ना मतलब एक एक करके वैल्यू को नहीं लिया, ये मैंने एक साथ वैल्यू इसकी पूरी इक्वेशन को फ्लिप किया, इसलिए यहाँ पे इसकी का भी साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हम एक एक चीज़ को उठा के इधर से उधर इक्वल के लेके जाते तब हम साइन चेंज करते, जैसे कि मैंने यहाँ किया था। यहाँ मैंने इसलिए नहीं किया किसी किसी का साइन चेंज, क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन को एक साथ फ्लिप किया। ठीक है, तो ये बात याद रहे, मैंने इसलिए इसका साइन चेंज नहीं किया। अब हमने क्या करना है, इसका जो हमारे पास 12% है, 12% ऑफ 600, ठीक है, तो वो हमने निकालना है, जो कि हमारे पास 12 हो जाएगा डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 600। अब 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 600 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7200, और डिवाइड में हमारे पास 100 ऐसे रहा। ठीक है, 7200 हमारे पास ये हो गया, और डिवाइड में 100 ऐसे ही रहा। अब ये 0 से 0 कैंसिल, ऊपर से हमारे पास 72 बचा और नीचे से 1 बचा। ठीक है, तो 1 लिखते नहीं है, 72 बचा। इसका मतलब हमारे पास कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, कितना, 12% का। ठीक है, 12% का आ रहा है 72। तो 72, अब जो हमारा फॉर्मूला है वो है एस पी इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट। अब इसमें हमने अपनी जो हमारे पास गिवन है वो पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो एस पी हम फाइंड कर रहे हैं, एस पी ऐसे ही रहेगा। सी पी जो कि हमारे पास गिवन है कितना है, 600, तो 600 प्लस 72 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस आ जाती है, जो कि है 672 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो इसका थर्ड पार्ट भी मैंने सॉल्व करवा दिया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, और जो जितने पार्ट्स रह गए हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। सो इसका हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है, सी पी इक्वल्स टू 1600, और हमारे पास गेन है, ये हमारे पास 12 है, और इसके ऊपर इसकी एक्सपोनेंट है 1/2%। ठीक है, सो ये हमारे पास ये पूरी है जो कि 12, और उसकी एक्सपोनेंट है 1/2%। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल परसेंटेज है। तो हमारे पास गेन है, तो हमें पता है कि ये प्रॉफिट या गेन जो भी कह लें, उसका फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैंने लिख दिया वी नो डैट। अब इसमें हमने सी पी फाइंड करना है, तो सी पी वाली सॉरी एस पी फाइंड करना है, तो मैं एस पी वाली फॉर्म में लेकर आ जाएंगे हम अपने इस फार्मूले को। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हमारे पास गेन है, तो हम गेन लिखते हैं, गेन ये एस पी है, तो एस पी हम यहीं रहने देंगे, सी पी को इधर ले आएंगे। तो सी पी हमारे पास जो कि माइनस में है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ एस पी ऐसे ही रहा। ठीक है, तो ये हम पहले अब क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को यानी कि पूरी इक्वेशन को फिलअप कर देंगे। तो ये एस पी इक्वल्स टू सी पी प्लस गेन। ऑलराइट, ये हमारे पास इस तरह से इसका फार्मूला अब हमने रेडी कर दिया, जो कि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। तो हमने सेलिंग प्राइस को इस तरह इक्वल से पहले रखा है। ठीक है, अगर हमारे पास आ जाती है कि हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे सी पी लाना होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पहले आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इस तरह एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस वाली फॉर्म में इस तरह अपना फार्मूला रेडी कर दिया। अब हमारे पास है गेन, जो कि है 12 का 1/2%, और किसका है ये, ऑफ 1600 का। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया। अब ये जो 12 है और इसके ऊपर 1/2 है, इसका हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ मैं रफ में आपको एलसीएम लेके दिखा रही हूँ। 12 है और ये 1/2 है। ठीक है, अलग अलग दोनों कर लिया। अब यहाँ 12 के नीचे कुछ नहीं है, तो इधर भी समझे 1 है। ठीक है ना, अब नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 ज़ा 2, और 2 को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1। बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का साइन है, तो ये 24 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 25, और अपॉन में हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब 25/2, अब ये 25 को हम यानी कि डिवाइड कर देंगे 2 से कैलकुलेटर में अपने, तो हमारे पास आ रहे हैं 2.5। ठीक है, यानी कि 12.5। तो यानी कि हमें इस अपनी ये जो वैल्यू है, ये जो 12 की पावर 1/2, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 12.5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12.5, और किसका हो जाएगा 1600 का, यानी कि 1600 का। तो सिंपल ये परसेंटेज ऐसे रहा।
ऑफ 1600, ठीक है। या तो हम ऐसे लिख दें या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, ये परसेंटेज वैसे ही अप्लाई होगी जो कि 12.5 अपॉन 100, ठीक है ना। परसेंटेज क्या होती है, 100 से डिवाइड हो जाती है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1600 से। वैसे ही हमने करना है, जैसे आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 12.5 को मल्टीप्लाई कर दे अगर हम 1600 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 20,000 और डिवाइड में 100, ठीक है। 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1600 से तो ये आ जाता है 20,000 और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब ये 100 है ना, तो इसके 0 से 0 कैंसिल हो गए। कितने बचे ऊपर से हमारे पास, तो वो लिख देंगे जो कि 2 और ये 2 0, ठीक है। नीचे से 1 तो लिखते नहीं है, तो ये इसका मतलब 200 आ रहा है, ठीक है। 200 हमारे पास क्या आ गया, इसका गेन आ गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देते हैं, जो कि वी नो डैट SP इक्वल्स टू CP प्लस गेन। तो ये हमने अपना, अब जो हमारे पास है SP फाइंड कर रहे हैं, तो SP को ऐसे ही रहने दिया। और जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि है 1600 प्लस जो कि हमारे पास गेन हमने अभी फाइंड किया जो कि है 200, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस आ जाती है हमारे पास, हमारी इसकी सेलिंग प्राइस आ गई 1800, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस आ गई है जो कि है कितनी, 1800। अब इसका लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसका आंसर निकाल दिया है, इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹7,200 में और लॉस हमारे पास 4% गिवन है, ठीक है। लॉस हमारे पास 4% गिवन है, तो हमने पता है लॉस हमने देख लिया, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमने वी नो डैट लिख दिया है लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो हमें SP फाइंड करना है, तो SP इसको SP की यानी कि सेलिंग प्राइस वाली फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल मैंने आपको बताया था कि माइनस है, लॉस माइनस में, ये SP माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्लस में हो गया, ठीक है। आगे इक्वल टू और ये CP ऐसे रहा, और इस तरह ये लॉस था, लॉस यहाँ प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल ये हो गया लॉस माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन रेडी हो गई है जो कि SP की फॉर्म में है और इक्वल्स टू CP माइनस लॉस। अब हमें लॉस निकालना है जो कि है 4% का, किसका, 7,200 का, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ हो जाएगा। 4 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 7,200 से, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 7 को मल्टीप्लाई कर यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,200 से, तो ये आएगा हमारे पास 28.800 अपॉन में 100 ऐसे ही रहा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 28,800, ठीक है। तो ये पॉइंट नहीं है, ये 28,800 हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। 4 को हमने मल्टीप्लाई किया ऐसे और ये 100 हमारे पास अपॉन में ऐसे ही रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, नीचे का 1 लिखते नहीं है, ऊपर से हमारे पास क्या बच गया 288, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया 288 यानी कि 288। तो ये हमारे पास आ गया लॉस, ठीक है। अब हमने अपना जो फार्मूला है जो कि वी नो डैट SP इक्वल्स टू CP माइनस लॉस। सिंपल जो हमारे पास SP नहीं गिवन, SP हम फाइंड करें तो SP रहने देंगे, और CP जो हमारे पास गिवन है जो कि है 7,200 माइनस लॉस जो हमारे पास है 288। तो ये SP हमारे पास आ जाता है 6,912, ठीक है। 7,200 को माइनस कर देंगे 288 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,912। तो आई होप आज आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए ये समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही है, उसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से अपलोड रखूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।